नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ जिससे आपको पता लगेगा दुनिया में क्या होता है और क्या होने वाला है। एक बार एक राजा था, वो एक नदी के ऊपर पुल बनाने के लिए तैयारी कर दी। तो पुल जब वो बना रहा था उस टाइम उसने नदी के पास में, पहले तो जब पुल बना रहा था तो जैसे शहरों में या गलियों में कहीं पर भी सड़क बनाते हैं, पुल बनाते हैं, तो 20-50 आदमी उसको रोकने के लिए आ जाते हैं। इसी प्रकार जब राजा पुल बनाने लग गया तो वहाँ 500-600 आदमी आगे के पुल नहीं बनने देंगे, या हो गया वो हो गया वगैरह वगैरह। तो राजा ने क्या काम किया, राजा ने वहाँ पर एक बक्सा रख दिया, शिकायत करने के लिए एक बक्सा रख दिया वहाँ पर। और राजा ने वो आदेश दे दिया कि पुलों को बनाओ, जिसको जो कोई शिकायत होगी इस पुल में, इस डब्बे के अंदर पर्ची डाल देगा। तो दोस्तों पुल बन के बिल्कुल तैयार हो गया और उस डब्बे के अंदर किसी ने कोई पर्ची नहीं डाली, किसी ने कोई उसका बाइकाट नहीं किया और पुल बन के तैयार हो गया। राजा ने सोचा कि चलो पुल तो बन गया, अब इसके ऊपर टैक्स भी लगा देते हैं। तो राजा ने फिर वहाँ पर पुल के ऊपर टैक्स लगा दिया और फिर एक डब्बा वहाँ पर रख दिया, शिकायत पेटी, कि इसके अंदर आप अपनी शिकायत डाल दो जिसको भी इतराज़ होगा। तो वहाँ पर 50-100 रुपये की पर्ची कटने लगी और हर एक आदमी वहाँ से पुल से गुजरने लगा, टैक्स दे दे के जाता रहा, किसी को कोई इतराज़ नहीं हुआ और ना वहाँ पर किसी भी आदमी ने बक्से के अंदर पर्ची डाली। इस तरह समय बीत गया। राजा ने सोचा कि डब्बे को खोल के देखें कि किसी आदमी की तो पर्ची आई होगी, वहाँ पर कोई पर्ची नहीं मिली। तो राजा ने सोचा अब देखते हैं कि क्या होता है। तो राजा ने क्या काम किया है, उस पुल के ऊपर एक आदमी को बैठा दिया और बोला जो भी इस पुल के ऊपर के जाएगा उसको 2 जूते मारने हैं। और वहाँ फिर एक डब्बा रख दिया कि जिसको भी शिकायत है वो डब्बे के अंदर डाल दे। तो दोस्तों जो भी आदमी वहाँ पुल के ऊपर के निकले, वहाँ राजा का बंदा उसको 2 जूते मार दे और अपना काम के ऊपर आगे चले जा। तो ये सिलसिला चलता रहा। तो कुछ टाइम के बाद में एक आदमी ने उस बक्से के अंदर पर्ची डाल दी तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि कोई मर्द आदमी है जिसने आज पर्ची डाली है। तो राजा ने अपने वजीर को, मंत्री को भेजा, जाओ भाई उसको पकड़ के लेके आओ। तो वहाँ पर उसको पकड़ के लेके आए कि जो मर्द आदमी है जिसने पर्ची डाली है मेरे खिलाफ, उसको पकड़ के लेके आओ। तो राजा का मंत्री गया वहाँ उसको पकड़ने के लिए और उसको पकड़ के लिया है। तो उसको पूछा, हाँ भाई आपको क्या दिक्कत है? उसने कहा महाराज मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आपने पुल बनाया मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आपने उसके ऊपर टैक्स लगाया मेरे को कोई दिक्कत नहीं, अब आपका बंदा जूता मारता है मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो दिक्कत ये है कि जो आपका बंदा जूता मारता है वो एक बंदा है वहाँ, और वहाँ संख्या होती है पुल के ऊपर से गुजरने वाले की हजारों। तो आप अपने बंदे बढ़ा दो वहाँ जूता मारने वाला। तो दोस्तों राजा को इतना यकीन हुआ कि यहाँ दुनिया जूता खाने वाले ही है, आगे आने वाला कोई भी नहीं है। तो दोस्तों इस तरह हमारे समाज के अंदर उंगली लगा के भागने वाले हैं, आगे आने वाला कोई भी नहीं है। तो दोस्तों आपको ये शिक्षा लेनी चाहिए, किसी के बहकावे में ना आए, अपना घर गृहस्थी अपने हिसाब से चलाएं और कम बोलें और ज़्यादा दिमाग में सोचें, तोल लें फिर बोलें। तो आपके घर में लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे। और जो जैसे उसने बोला कि हमें कोई इतराज़ नहीं, किसी को कोई इतराज़ नहीं है, कोई सड़क के ऊपर मरे या पड़े या कुछ भी हो, किसी को कोई इतराज़ नहीं, सारी दुनिया अपनी धुन में सवार है। तो दोस्तों आपको मेरी स्टोरी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।